हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं निखिल और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे फ्री एआई टूल के बारे में जिसे यूज करके आप हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, लोगोस, इलस्ट्रेशंस वगैरह बना पाओगे, वो भी बस 5 मिनट में। हम लोग एआई यूज करेंगे टू जनरेट इमेजेस, क्रिएट लोगोस, डिजाइन सोशल मीडिया पोस्ट एंड मोर। तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपने खुद के डिजाइन बना पाओ विदाउट एनी प्रायर डिजाइन एक्सपीरियंस। बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी नई चीजें हम सीखेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो एक बार आप फ्री अकाउंट क्रिएट करके किटल पर लॉग इन कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड यहाँ पर देखने मिल जाएगा। ऊपर की तरफ हमें सारे कैटेगरीज देखने मिल जाते हैं जैसे लोगोज, लेबल्स, टी शर्ट्स, पोस्टर्स, कार्ड्स, सोशल, कवर्स, ब्रांड बोर्ड्स एंड इवन थंबनेल्स। और नीचे की तरफ हमें उसी कैटेगरी से रिलेटेड सारे टैम्पलेट्स देखने मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको ढेर सारे टैम्पलेट्स मिलेंगे। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इन टैम्पलेट्स की ये लगी कि ये सारे टैम्पलेट्स काफ़ी हाई क्वालिटी है। अब हाई क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि इनका रिजोल्यूशन हाई है। मेरा मतलब हाई क्वालिटी से ये है कि ये टैम्पलेट्स ऐसा लग रहा है कि किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर ने बनाए हैं, ऐसा नहीं कि बस रैंडमली डिज़ाइंस बनाए गए हैं। जो काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर आपको देखने मिलता है कि काफ़ी बेसिक डिज़ाइंस होते हैं, बट यहाँ पर एक्चुअली में काफ़ी प्रोफेशनल डिज़ाइंस आपको, जैसे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस है। मतलब लग रहा है कि काफ़ी टाइम जाएगा अगर मैं इसे मैनुअली बनाने लूँ तो। अब इससे पहले कि हम लोग टैम्पलेट्स यूज़ करना सीखें, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि गिटल काम कैसे करता है। तो चलिए जाते हैं लोगो कैटेगरी में। तो जैसे ही मैं लोगो कैटेगरी में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमें सारे टैम्पलेट्स देखने मिल जाएंगे लोगो कैटेगरी से रिलेटेड। तो बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस और कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पर देखने मिल जाता है जहाँ से आप इंस्पिरेशन भी ले सकते हो अपने खुद का डिज़ाइन बनाने के लिए। जैसे मुझे ऐसे टाइप के ये जो ओल्ड स्कूल टैटू स्टाइल लोगोज होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ऐसे डिज़ाइंस ना बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्पेशली इलस्ट्रेटर वगैरह में, क्योंकि इनमें ज़्यादा मतलब इनमें बहुत सारे अलग अलग डिटेल्स होती है। तो चलिए एक डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं इसी से रिलेटेड। तो ये वाला काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था तो ये मैंने सिलेक्ट किया है। अब यूजुअली जब हम ऐसे डिज़ाइन इलस्ट्रेटर में बनाने जाए तो बनाते वक्त हमें बहुत सारे स्ट्रोक्स और लेयर्स अप्लाई करने पड़ेंगे इस तरीके का टेक्स्ट स्टाइल अचीव करने के लिए। बट अगर मैं इलस्ट्रेटर में चलो एक बार बना भी लूँ, अगर मुझे उससे बाद में कस्टमाइज़ करना पड़ा और वो अगर एडिटेबल नहीं रहा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मुझे पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। बट यहाँ पर अगर मुझे कोई भी चीज़ एडिट करनी है, बस मुझे सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर डालना है कोई और नेम, जैसे डाल देता हूँ फ्रैंकलिन। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया एंड बूम, देयर वी हैव इट। और आपको यहाँ पर सारे कंट्रोल्स देखने मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से चाहिए तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे अलग-अलग फ़ॉन्ट्स आपको देखने मिल जाते हैं। आपको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा लगता है, आप उसके साथ जा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये ब्रुकफ़ील्ड फ़ॉन्ट पसंद आ रहा है तो मैं इसके साथ जा सकता हूँ। फिर अपने डिज़ाइन को उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। और अगर मुझे इस टेक्स्ट के लेयर स्टाइल में कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी मैं काफ़ी ईज़िली कर पाऊँगा। मुझे जाना है यहाँ पर इफ़ेक्ट्स में और हमें यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देखने मिल जाता है। जैसे कि अभी जो इफ़ेक्ट अप्लाइड है वो है डिटेल्ड 3D स्ट्रोक। तो मैं इसे ऑफसेट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। एंगल चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे किसी और एंगल में रखना है, जैसे मान लीजिए मुझे इस एंगल में रखना है, मैंने रख लिया। फिर डेकोरेशन भी अप्लाइड है तो उसका वेट मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन द लुक दैट आई एम गोइंग फॉर। डिस्टेंस वगैरह भी हम यहाँ पर इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। फिर हमें बहुत सारे अलग अलग लुक्स भी देखने मिल जाते हैं। तो इन केस अगर मुझे कोई और लुक चाहिए तो मान लीजिए मुझे ये वाला लुक ज़्यादा पसंद आ रहा है बिकॉज इट गोज़ विद द डिज़ाइन मच मोर। तो ये वाला लुक मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। कलर में चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे कोई और कलर चाहिए, जैसे वाइट चाहिए या ब्लैक कलर चाहिए, तो वो भी हम यहाँ से बहुत ईज़िली चेंज कर पाएँगे। तो सारी कस्टमाइज़ेबिलिटी हमें यहाँ पर देखने मिल जाती है। फिर यहाँ पर हमें कुछ एडवांस ट्रांसफ़ॉर्मेशन इफ़ेक्ट्स देखने मिल जाता है जिसे यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इस तरीके का कोई एडजस्टमेंट करना है या इस तरीके का कोई मूवमेंट रखना है हमारे टेक्स्ट में, तो वो भी मैं काफ़ी ईज़िली रख पाऊँगा। इमेजिन डूइंग दिस इन इलस्ट्रेटर इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर काफ़ी ईज़ी हो जाता है इस तरीके के डिज़ाइंस बनाना। बट अभी के लिए मैं सिंपल शेप के साथ ही जाऊँगा। बट यहाँ पर ऑब्वियसली आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देखने मिल जाता है। और यहाँ से ना आप इनकी इंटेंसिटी भी है, जैसे आर्क कर्व वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको हल्का सा कर्व रखना है तो वो मैं रख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। ये काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है। फिर यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे ये कॉफ़ी को का फ़ॉन्ट चेंज करना है, मान लीजिए मुझे चाहिए बेबस न्यू, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वो ले सकता हूँ। बॉर्डर का वेट मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ क्योंकि अभी बॉर्डर बहुत ज़्यादा मोटी थी।
तो ये काफ़ी सही रहेगा। न्यूयॉर्क मुझे नहीं चाहिए, तो या तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ या तो लेयर्स में जाकर ना मैं इसे हाइड कर सकता हूँ। तो जो भी मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट नहीं चाहिए, तो डिलीट करने की बजाय आप उसे हाइड कर दो, ताकि अगर आगे जाके आपको ज़रूरत पड़े उस एलिमेंट का, तो आप उसे यूज़ कर पाओ। जैसे कि ये जो लीव्स है, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैंने डबल क्लिक करूँगा सिलेक्ट करने के लिए, और जैसे मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, ये लेयर्स पैनल में ना वो हाइलाइट हो जाएगा। तो उसे मैं यहाँ से हाइड कर दूँगा, बिकॉज़ आई वांट टू कीप माय डिज़ाइन अ बिट मोर सिंपल, ठीक है? एंड देयर यू गो। और अगर आपको लगता है कि कलर्स सही नहीं लग रहे, तो एक-एक एलिमेंट का कलर सिलेक्ट करने की बजाय आप डायरेक्टली सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको ग्रुप कलर्स का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से जाकर आप अलग-अलग कलर्स के साथ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन-सा कलर आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा येलो टिंट के साथ मैं जाऊँ, डार्कर येलो टोन के साथ, तो वो भी मैं यहाँ से सेलेक्ट करके जा सकता हूँ काफ़ी ईज़िली। तो कलर्स चेंजिंग काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। अगर मुझे दूसरा कोई कलर चेंज करना है, ब्लैक की जगह पे मुझे व्हाइट टोन में जाना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और मान लीजिए आपका कलर कॉम्बिनेशन का सेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको हेल्प चाहिए विद डिफरेंट कलर पैलेट्स, तो वो भी आप कर सकते हो। आपको बस यहाँ पर जाना है प्रोजेक्ट कलर्स में, और यहाँ पर आपको ढेर सारे ना अलग-अलग पैलेट्स देखने मिल जाते हैं। तो आप उनके ऊपर बस होवर करके इस तरीके से कुछ आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके का कलर पैलेट या कलर कॉम्बिनेशन आपके डिज़ाइन के हिसाब से सही रहेगा। और मुझे जो भी, और अगर मान लीजिए मुझे अपने डिज़ाइन में जो भी चीज़ ऐड करनी है, जैसे मान लीजिए टेक्सचर्स या और टेक्स्ट ऐड करना है, तो मुझे सारे टूल्स ना यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। जैसे टेम्पलेट्स हो गए, टेक्स्ट हो गया, एलिमेंट्स हो गए, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएँगी। तो चलिए अब जाके हम वो देखते हैं कि इन्हें कैसे हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। आई एम गोना क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट राइट हियर। तो चलिए क्रिएट करते हैं एक अच्छा सा इंस्टाग्राम पोस्ट फॉर अ टी शर्ट ब्रांड। सो आई एम गोना जस्ट सेलेक्ट दिस ओरिएंटेशन, क्लिक ऑन क्रिएट। अब यहाँ पर ना हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स अगेन देखने मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने सोशल कैटेगरी सिलेक्ट की, सोशल मीडिया टेम्पलेट सिलेक्ट किया, तो उसी से रिलेटेड मुझे यहाँ पर टेम्पलेट्स देखने मिलेंगे। मैं क्लिक करता हूँ शो ऑल पर, और अगर इस बटन पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पर हमें ढेर सारे जो है वो टेम्पलेट्स देखने मिल जाता है। और जैसे कि देख सकते हो बहुत हाई डिटेल टेम्पलेट्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इसे बनाने बैठो फोटोशॉप में, तो अच्छा खासा टाइम आपको लग जाएगा। सो सम रियली नाइस डिज़ाइंस राइट हियर। तो मैंने सिलेक्ट किया ये वाला टेम्पलेट, मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। और मान लीजिए मैं अपना एक खुद का मर्च लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो कुछ टेक्स्ट है, एक इमेज है एंड सम मोर डिटेल्स। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट को चेंज करूँगा। आप सिंपली डबल क्लिक करके टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, और मैं यहाँ से इसे नाम दे देता हूँ, लेट्स टाइप इन डोप ड्रॉप, क्लिक ओके। प्राइस को हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अपने जो मर्च है उसका प्राइस रखना है $19, सो दैट्स फाइन। फिर ये एलिमेंट मुझे नहीं चाहिए, तो इसे मैं डिलीट कर दूंगा। एंड विजिट आर शॉप, तो यहाँ पर भी मैं इसे एडिट करके नाम दे देता हूँ डोप मोशंस, ओके। एंड ये एलिमेंट भी नहीं चाहिए, इसे डिलीट कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ ना कि इस टेक्स्ट को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, तो उसके लिए मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, ओके। एंड फिर हम जाएंगे इफेक्ट्स में, और यहाँ पर जाकर अगेन हम शैडो वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसे ऑफसेट कर सकता हूँ, इसे एक अच्छे एंगल पे रख सकता हूँ, जिससे थोड़ा सा और 3D लगे, जिससे और डेप्थ क्रिएट हो जाएगी हमारे डिज़ाइन में, विच इज़ समथिंग आई एम लुकिंग फॉर। और कलर में यहाँ पे जाकर पिकवेप कर सकता हूँ, सेम येलो कलर पिकवेप कर लूँगा, और फिर इसका एक डार्कर टोन में जो है वो यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से। एंड अगेन मैं फिर से इसे सेलेक्ट करके, एंड फिर इसका जो ऑफसेट है वो मैं थोड़ा और बढ़ाऊँगा, ताकि हमें ये बहुत ही अच्छा सा लुक देखने मिल जाए। और जैसा कि देख सकते हो दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। और यहाँ पर हमने जैसे कि एक इमेज यूज़ की है, बट अगर आप चाहो तो कोई और इमेज भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें सारे टूल्स देखने मिल जाते हैं। जैसे आप, अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है, तो यहाँ पर जाकर आप टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस एंड कॉम्बिनेशंस आपको टेक्स्ट के मिल जाएँगे। तो अगर आपको ये वाला जो प्रेज़ेंट टेक्स्ट है वो पसंद नहीं है, जिस तरीके से ये लिखा है वो पसंद नहीं है, तो मान लीजिए मैं इसे अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। और मुझे कोई और टेक्स्ट ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और सिलेक्ट करते हैं कोई और कूल सा टेक्स्ट जो हमारे डिज़ाइन के साथ फिट बैठे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो इस टेक्स्ट को मैं ऐड कर दूँगा हमारे डिज़ाइन में, और कलर जो है वो हम पिक कर लेंगे पिक वेब से। और इस टेक्स्ट को मैं हमारा जो इमेज है
उसके नीचे जाकर प्लेस कर दूंगा। इसे बड़ा कर देंगे कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उससे मैं क्विकली निकाल देता हूँ, जैसे कि ये वाला टेक्स्ट, और फिर इसे हम कस्टमाइज़ कर लेंगे अपने हिसाब से। अब क्योंकि ये फिट नहीं बैठ रहा है, इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल ए प्रेस करके, और इसकी जो साइज़ है वो हम काफ़ी कम कर देंगे कुछ ऐसे। और कॉफ़ी की जगह पे मैं टाइप कर दूँगा न्यू मर्ज, एंड इसकी साइज़ को भी हम काफ़ी ज़्यादा छोटी कर लेंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे। इमेज को मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा ताकि हमारे डिज़ाइन में प्रॉपर्ली वो फिट हो जाए, कुछ ऐसे। तो ये काफ़ी रफ़ डिज़ाइन है, ऑब्वियसली मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे आप इज़िली चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको चाहिए तो आप टेक्सचर चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड में एक टेक्सचर ऐड किया गया है, तो उससे हम चेंज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ करने की भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मैं एलिमेंट्स पे क्लिक करूँ, तो हमें ढेर सारे अलग-अलग एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर देखने मिल जाएँगे, जिन्हें हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। मुझे चाहिए टेक्सचर, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा टेक्सचर्स में, और हम सेलेक्ट करेंगे एक अच्छा-सा ग्रंज टेक्सचर। आई थिंक आई विल गो विद दिस वन। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है पहले के मुकाबले, तो इसे मैं सेट कर देता हूँ अराउंड 35। एंड देयर यू गो। काफ़ी क्लासिक सा फ़ील आ रहा है, जो उसके कपड़े भी है वो थोड़े से ओल्ड स्कूल हिप हॉप स्टाइल है, एंड हमारा फ़ॉन्ट भी है वो वैसे ही स्टाइल का है। तो अगर आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, तो आप डायरेक्टली इसे सेलेक्ट करो, और बहुत सारे हमें फ़ॉन्ट के अगेन ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। तो आप किसी के साथ भी प्ले अराउंड कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन-सा फ़ॉन्ट आपके डिज़ाइन के हिसाब से सही बैठ रहा है, एंड यू कैन गो विद दिस। सो लेट्स ट्राई दिस वन आई थिंक, और इसमें थोड़े-से मैं चेंजेस कर दूँगा। सो 2 ड्रॉप। अब मान लीजिए मुझे इस इमेज को चेंज करना है, कोई और डिफरेंट इमेज यहाँ पर यूज़ करना है, तो मैं सिंपली इस इमेज को हाइड कर सकता हूँ यहाँ से, और मुझे कोई फ़ोटो ऐड करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर जा सकता हूँ फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन में। इस पे क्लिक करूँगा तो हमें ढेर सारे यहाँ पर जो है वो फ़ोटोज़ देखने मिल जाएँगे, सारे ही हाई क्वालिटी है। तो मुझे एक पर्टिकुलर मेन का फ़ोटो चाहिए, तो मैं सर्च कर लेता हूँ मेन, and let's go with I think this one is looking good, और so let's go with maybe this one। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, इससे फोटो ऐड हो जाएगा। अब क्योंकि इस फोटो में एक बैकग्राउंड है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसे फोटोशॉप में जाऊँ, बैकग्राउंड रिमूव करूँ, फिर से ऐड करूँ, इससे बेटर हमें यहाँ पर ऑलरेडी इनका AI बैकग्राउंड रिमूवर देखने मिल जाता है। तो इस पर क्लिक करने से बस कुछ ही सेकेंड में जो बैकग्राउंड है वो आपका रिमूव हो जाएगा, और सरप्राइज़िंगली ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसकी जो बैकग्राउंड रिमूवल की एक्यूरेसी है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो जैसा कि देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये पर्टिकुलर डिज़ाइन। तो चलिए अब हम एक्सप्लोर करते हैं किटल के एआई फीचर्स को, देखते हैं कि कैसे हम इमेजेस जनरेट कर पाएँगे इनसाइड किटल डायरेक्टली यूजिंग द किटल एआई, एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर ऑसम। अब किटल का जो एआई टूल है, ये नेक्स्ट लेवल है। मतलब ये किटल के जो कैपेबिलिटीज़ है उसको एक अगले लेवल पे लेके जाता है। तो यहाँ पर आप सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाल के इमेजेस जनरेट कर सकते हो। तो लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ टी शर्ट डिज़ाइन, ओके। सो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ समथिंग लाइक मेल इन रेड हुडी एंड ब्लैक हेयर, ओके। इतना काफ़ी है। यहाँ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा एक्सपेक्ट रेशियो चाहिए। मैं स्क्वायर ही रखूँगा 1/1:2 का। और यहाँ पर हमें बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स देखने मिल जाते हैं, जैसे डिजिटल आर्ट, फोटोग्राफी, एनीमे, एक्रेलिक स्टाइल एज वेल। सो आई विल गो विद डिजिटल आर्ट, क्योंकि हम लोग एक टी शर्ट प्रिंट के लिए जा रहे हैं। मैं चाहूँ तो क्लिप आर्ट स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, दैट वुड लुक गुड एज वेल। बट लेट्स एक्सपेरिमेंट विद दिस एंड क्लिक ऑन जनरेट इमेज। तो ये बस कुछ सेकेंड्स लेगा, आई थिंक अराउंड 8 to 10 सेकेंड्स टू जनरेट वन इमेज, एंड देयर यू गो। काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे, जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिटेल्स काफ़ी अच्छे हैं इस पर्टिकुलर इमेज में। और यहाँ पर आपको AI इमेज अपस्केलर देखने मिल जाता है। तो अगर आपका इमेज लो रिजोल्यूशन का है, जो कि मेरे केस में तो नहीं है, बट इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपका इमेज लो रिजोल्यूशन है, तो आप AI अपस्केलर भी यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ से अगर आपको इन केस अगर ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो वो बैकग्राउंड भी मैं रिमूव कर सकता हूँ बाय क्लिकिंग ऑन AI बैकग्राउंड रिमूवर, एंड एज यू कैन सी इट डज अ रियली ग्रेट जॉब। बट आई एम गोना प्रेस Ctrl+Z, मुझे वो बैकग्राउंड चाहिए मेरे पर्टिकुलर डिज़ाइन के साथ। बट अगर मैं चाहूँ तो अलग अलग स्टाइल के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। तो जैसे कि हमने डिजिटल आर्ट सेलेक्ट किया था, इस बार मैं सेलेक्ट करूँगा एक्रेलिक स्टाइल, एंड यहाँ पर और भी बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स हमें देखने मिल जाते हैं। सो आई विल गो विद द एक्रेलिक वन विद द सेम प्रॉम्प्ट, क्लिक करूँगा ओके पर, एंड देयर यू गो। तो ये पर्टिकुलर स्टाइल मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है पर्सनली, बट येस यू गेट अ रियली नाइस रिजल्ट। इसने प्रॉम्प्ट जो हमने डाला था उससे मैंने तो बहुत ही बेसिक प्रॉम्प्ट डाला हुआ है,
तो उसने उसको प्रॉपर्ली उसी तरीके से रीड किया। तो चलिए कुछ और स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स गो विद दिस वन, साइकेडेलिक, और लेट्स गो विद एन आर्ट डेको। आई थिंक दिस वुड लुक good. So let's type a different prompt. I'll type in an astronaut sitting on a donut. Okay, let's click on generate, and there you go, an astronaut sitting on a donut. और जो स्टाइल है आर्ट डेको का, उससे भी इसने रिटेन रखा है। तो चलिए इसी सेम प्रॉम्प्ट को अलग साइकेडेलिक स्टाइल में जनरेट करते हैं, देखते क्या रिजल्ट हमें मिलता है। हो भाई साहब, दिस इज़ क्रेजी। मतलब डिटेल्स आप देख सकते हो, कितनी ज़्यादा अच्छे डिटेल्स हमें यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। अगर आपको डिटेल्स कमी लग रही है, एनी टाइम यू कैन यूज़ द AI इमेज अपस्केलर। तो मान लीजिए मुझे ये डिज़ाइन यूज़ करना है फॉर माई मर्च प्रिंट और टी शर्ट पे प्रिंट करने के लिए, तो मुझे ना अलग से मॉकअप्स डाउनलोड करके फोटोशॉप में जाकर उससे और अपने डिज़ाइन को उस मॉकअप में फिर से पेस्ट करो और फिर प्ले अराउंड करो, उसकी ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्टली यहाँ से मॉकअप में जा सकते हो। बस आपको मॉकअप में क्लिक करना है और किटल आपको डायरेक्टली दिखा देगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो किसी भी मॉकअप में कैसा दिखेगा। तो ये तो बहुत ही बेसिक मॉकअप है। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग मॉकअप लेते हैं, जैसे कि मे बी लेट्स गो विद दिस वन। तो यहाँ पर मॉडल्स के साथ मॉकअप्स है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमारा जो प्रिंट है वो कैसा दिखेगा। लेट्स ट्राई ऑन अ डिफरेंट इमेज। तो अलग अलग इमेज के साथ मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, एंड एज यू कैन सी इट एडजस्ट। जो डिज़ाइन है वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द मॉकअप, अकॉर्डिंग टू लाइटिंग। लेट्स ट्राई मे बी अ डिफरेंट वन, लेट्स गो विद दिस वन। ओके, तो इससे और भी ज़्यादा डेप्थ हमें मिल रही है। सो it becomes so easy, create a design, add it to a mockup and get it going. You can also use my promo code NikhilYT to get 25% off on the first month of your Kittle Pro account. So make sure to check out the first link in the description below. So that's all for today guys. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ऐसे ही ग्राफिक डिज़ाइन वीडियोस देखने मज़ा आता है, सीखने मज़ा आता है, तो मेरी ये वाली प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें। बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। और मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।